बेखौफ अपराधियों पर लगाम लगाने और हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने वालों के लिए फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत गाड़ियों के शीशे पर लगाई जाने वाली काली फिल्म, ड्रंकन ड्राइव, अंडरएज ड्राइविंग और अवैध रूप से लगाई जाने वाली नंबर प्लेट समेत लगभग 90 चालान काटे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक यह सब जिले और प्रदेश में होने वाले अपराधों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ताकि काली फिल्मों की आड़ में कोई भी अपराधी बचकर न निकल सके और साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। सर, आज हम यहाँ ब्लैक फिल्म, विदाउट नंबर पैटर्न, अंडर एज और ड्रिंकिंग ड्राइव के इस तरह के चलान कर रहे हैं। सर, ये कोई विशेष अभियान चलाया हुआ है या डेली रूटीन वाली कुछ जो है? नहीं, ये फिलहाल एक विशेष अभियान है। इस समय लोग, गर्मियों के टाइम में लोग ब्लैक फिल्म या कार्टन्स वगैरह का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिससे गाड़ी में जो अंदर आदमी होता है उसका पता नहीं चलता कौन है, कैसे है। और जो आजकल जो क्राइम हो रहे हैं वो तकरीबन में ऐसी गाड़ियों में होते हैं। तो इस वजह से अफसरों के आदेश अनुसार ये हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल ये विशेष तौर पे चलाया हुआ है। कितना चालान काटे हैं अभी तक? अब तक हमने करीबन 90 गाड़ियों के चालान काटे हैं। हाईकोर्ट के जो आदेश हैं ब्लैक फिल्म के ऊपर, विशेषकर ताकि अपराध की छवि का कोई आदमी यहाँ से बच ना सके, तो अब तक कितने चालान काटे हैं ब्लैक फिल्म? अब तक ब्लैक फिल्म के करीबन 10 चालान कर चुके हैं। मुजफ्फरनगर की जानसठ कोतवाली क्षेत्र में एक मासूम से बलात्कार का मामला सामने आया है। दरअसल घटना 2 दिन पूर्व 22 मार्च की रात उस समय की है, जब जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव तिसंग से एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची अपने परिजनों के साथ गांव में लगे दुर्गा मेले में घूमने के लिए गई थी। उसी समय मासूम बच्ची भीड़ में बिछड़ गई और घंटों तलाशने के बाद भी मासूम का जब कोई पता नहीं लगा, तो अचानक देर रात मासूम बच्ची जंगल की ओर से आती दिखाई दी। परिजनों के पास पहुंची बच्ची ने आप बीती अपने परिजनों को बताई, जिस पर परिजनों ने थाने में पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर मासूम बच्ची को मेडिकल के लिए भिजवा दिया। वहीं फरार आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। क्षेत्र में एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ में मेले में जा रही थी। मेला भी उनके घर के आसपास ही लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो उसी में लड़की माँ बाप से बिछड़ गई और उसके बाद जो है उसके माँ बाप का कहना जैसा है कि उसको ढूंढते हैं। लगभग 2 घंटे बाद वो उनको मिली है, मेले में रोती हुई मिली है। वो उसको लेकर के अपने घर चले गए। उसके बाद जैसा कि उसके माता पिता का कहना है कि वो जो है उसको रात में कहीं नहीं लेकर गए हैं, सुबह वो कहीं खतौली में लेकर गए हैं। तो वहाँ से उन्होंने उनको सरकारी हॉस्पिटल के लिए बता दिया कि आप सरकारी हॉस्पिटल मिल जाओ। सरकारी हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर लेके गए तो वहाँ से उन्हें फिर ये बताया गया कि भाई ये तो जो है इसको पहले यहाँ थाने में इसकी रिपोर्ट दीजिए, उसके बाद जो है कार्रवाई होगी। तो तब जाके इन्होंने थाने में आके बताया इस संबंध में। फिर लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया। जो तो माइनर इंजरी उसमें मेडिकल रिपोर्ट में उसका आया है। और अभी उसके माता पिता का कहना है मुझे उनको कोई मतलब क्लियर बता नहीं पाए कि ये काम किसका हो सकता है। इस पर जांच चल रही है और अज्ञात के नाम पे मुकदमा इसमें दर्ज हो गया है और अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी इसका जो है वो कर देंगे, जो वांछित है और उसको हम पकड़ेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के जामिया नगर स्थित मदरसा दारुल उलूम फातिमा का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। यह आयोजन ब्राइट फ्यूचर सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी कारी मोनिस मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों ने कई नज़में पेश की। वहीं मदरसे के मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जामिया नगर में दारुल फातिमा नाम से मदरसा है। अभी छोटा मदरसा है, लगभग 50 के करीब बच्चियाँ आती हैं मदरसे में और मलिन बस्तियों में मदरसे हो रहे हैं। ये काफ़ी खुशी की बात है, इसलिए आज यहाँ पर वार्षिकोत्सव मनाया गया। ब्राइट फ्यूचर वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आज यहाँ पर वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें छात्राओं को उनके पूरे वर्ष में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको सम्मानित किया गया। साथ ही यहाँ पे प्रबंधन कमेटी को भी सम्मानित किया गया, जो इस क्षेत्र में मलिन बस्ती में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। साथ ही सोसाइटी द्वारा छात्राओं को, जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, उनको खाद्य सामग्री भी वितरित की गई है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, समाज में किसी भी तरह की शिक्षा हो, चाहे वो दीनी तालीम हो या फिर हिंदी इंग्लिश की हो। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिल रही है। दीनी तालीम के अलावा जो दुनियावी तालीम है उसकी भी यहाँ पर टीचर्स द्वारा उनको तालीम दी जाती है।
संसद की प्रथम लोकसभा सीट सहारनपुर से भाजपा के प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के लिए नामांकन रैली करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बेईमानों का कमीशन बंद कर दिया है, इसलिए सभी मिलकर प्रधानमंत्री के पीछे पड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री बेहट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित नामांकन रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने सबसे पहले मां शाकुंभरी देवी के दर्शन किए, उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। इस रैली में कैराना लोकसभा सीट और सहारनपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। मैं फिर उसके बाद कहूंगा, एक बार फिर मोदी सरकार आप बोलेंगे। भाइयों बहनों मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, मोदी है, मोदी है, मोदी है, मोदी है, मोदी है। मेरे साथ फिर से आप सभी मेरे साथ दोहराएंगे और मैं इस बार फिर कहूंगा, मेरा यहां से नारा होगा, उत्तर प्रदेश 74 पार। आप सब बोलेंगे फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश 74 पार, उत्तर प्रदेश 74 पार, उत्तर प्रदेश 74 पार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। अजीत शाकुंभरी शुगर फैक्ट्री चलवा दो, शाकुंभरी शुगर फैक्ट्री, शाकुंभरी शुगर मिल। देहरादून के सैलाकोई में सिंघनीवाला रोड पर शिवागली कॉलेज के पास चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर ऋषिराम के नेतृत्व में 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों की जमकर तलाशी ली गई। इस दौरान तेज गति से बाइक चलाने और हेलमेट आदि न होने पर चालान भी काटे गए। देहरादून के सहसपुर विधानसभा के विधायक सहदेव पुंडीर के कैंप कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 26 तारीख को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की होने वाली जनसभा को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई, जिसमें 4 से 5 हजार कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रखा गया। जनपद मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के सहारा अस्पताल में भर्ती महिला मरीज से छेड़छाड़ की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। स्टाफ नर्स की सहयोग से नशीला इंजेक्शन लगाकर 3 वार्ड बॉय ने शनिवार रात छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल थाना भावनपुर क्षेत्र में किराए पर रहने वाली एक महिला का कई दिन से स्वास्थ्य खराब चल रहा था। पेट में इन्फेक्शन और जिगर बढ़ने के कारण महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके चलते पीड़िता 2 दिन पूर्व अस्पताल में भर्ती कराई गई। आरोप है कि शनिवार रात अस्पताल कर्मचारियों ने महिला के परिजन घर भेज दिए। वार्ड बॉय ने महिला को नशीला इंजेक्शन लगा दिया। अर्ध बेहोशी की हालत में तीनों ने महिला के साथ छेड़छाड़ के बाद सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास किया। इसमें स्टाफ की एक महिला पर भी सहयोग का आरोप है। महिला ने होश में आने पर अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी तो वही आक्रोशित हो गए। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के अलावा मेडिकल थाने में शिकायत की। मामला सामने आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पीड़ितों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तेजगढ़ी चौराहे के पास में सहारा हॉस्पिटल है, जहाँ पे एक महिला रात में भर्ती हुई थी। कल दिन में थी, उसको सांस की प्रॉब्लम थी, बॉडी में स्वेलिंग थी, जिसका इलाज चल रहा था। महिला ने बताया कि हमारे साथ छेड़खानी की गई है रात में। इस संबंध में उसने तहरीर दी है, उसका मुकदमा कायम किया जा रहा है और इस संबंध में सभी से पूछताछ की जा रही। जो भी सही होगा, जो भी लोग दोषी पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग हैं सर? कितने लोगों को हिरासत में लिया? कितने लोग हैं सर? अभी तो कई लोगों से पूछताछ की जा रही और जाँच जारी है। हिरासत में कितने लोग लिए गए सर? ऐसी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। इसमें महिला की हिरासत में ली गई है, उसका क्या रोल है? उससे पूछताछ की जा रही, वहाँ पे वार्ड है वो। बताया जा रहा है कि इसमें डॉक्टर भी शामिल थे, क्या वो भी गिरफ्तार? सभी लोगों से पूछताछ की, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, जांच की जा रही, जो भी सही होगा। महिला के पति का आरोप है कि महिला को इंजेक्शन दिया गया नशे का और उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है और इसमें एक महिला ने इंजेक्शन लगाया। इसमें सारी जांचें की हो रही हैं, उसका मतलब मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। हमारी फोरेंसिक की टीम भी आ गई, वो भी जांच कर रही है और मौके पे भी पूछताछ के लिए CCTV कैमरे भी देखे जा रहे हैं और जो भी जांच में सही निकल के आएगा वो कार्रवाई हम लोग करेंगे।
नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ हुई है, पूछताछ हो रही है। मेरठ के थाना टीपी नगर पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया। बागपत बाईपास फ्लाईओवर से एक कैंटर को रुकवाने का प्रयास किया तो कैंटर चालक अपने कैंटर को तेजी से लेकर दौड़ने लगे। पुलिस ने उसका पीछा कर उसे धर दबोचा। बताया जा रहा है कि हरियाणा के गंगानगर से 100 शराब की पेटियां मेरठ को होते हुए मुजफ्फरनगर बिहार ले जा रहे थे। तभी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि कैंटर में अवैध शराब लेकर 2 युवक जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 100 शराब की पेटियां बरामद की। पकड़ गई शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ गए आरोपियों में कैंटर चालक रंजीत व कृष्ण उर्फ करतूब। पुलिस ने दोनों को पूछताछ की तो उन्होंने पूछताछ में बताया कि हरियाणा से शराब लेकर मुजफ्फरपुर बिहार सप्लाई की जानी थी। पंजाब नंबर की गाड़ी जो मुरादाबाद के रास्ते बिहार शराब भर के जा रही है और इस सूचना को हमने सही माना और बागपत जो फ्लाईओवर है हम उसके पास इस गाड़ी का इंतजार करते रहे। सुबह 4 बजे इस गाड़ी का हमने पीछा करके बागपत फ्लाईओवर से आगे इसे रोक करके चेक किया गया तो इसमें एक ड्राइवर है दलजीत नाम का बताया उसने और इसका एक किशन उर्फ रियोती नाम का उसे गाड़ी मालिक है। तो ये उन्होंने बताया था इसमें चिप्स भरे इसमें गाड़ी की सूचना दिखाइए तो इन्होंने पेपर दिखाए तो वो चिप्स के पेपर थे तो कल लेके भी जो बिहार जा रहे हमने गाड़ी को करवाया तो इसमें करीब 90 से 100 पेटियाँ रॉयल स्टॉक और करीब 100 पेटियाँ इसमें से बरामद हुई है और अब इसको से और पूछताछ की जा रही है कि ये बिहार में किस तरीके से सप्लाई करते हैं। तो ये ऑन डिमांड सप्लाई करते हैं शराब इन्हें ये घर से जाते हैं और माल के अंदर छुपा करके अवैध रूप से शराब की तस्करी करते हैं। इस उच्च अधिकारियों को बताया जाएगा कि हरियाणा की जो गाड़ियाँ पास हों और सस्पेक्टेड जो ट्रांसपोर्टर है उनसे भी माल चेक कराया जाए। हरियाणा पुलिस की ज़्यादा इसमें भूमिका तो नहीं है, उनका कार्य करना चाहिए, उन्हें चेकिंग करना चाहिए ट्रांसपोर्टरों को। तो ये माल के साथ अवैध रूप से दारू बिहार में और उत्तर प्रदेश से लाई। तो अब तक की पूछताछ में कुछ ऐसा है कि लोकसभा चुनाव के लिए दारू लाई जा रही थी? नहीं, लोकसभा चुनाव तो है ही, लेकिन बिहार में शराबबंदी भी है तो ये बिहार के लिए ज़्यादा गाड़ियाँ सामान के साथ। एक और हमने एक ट्रक पकड़ा था अभी, वो भी बिहार में जा रहा था और उसमें पीओपी एक कट्टे में करीब सहारनपुर के तीतरों में श्री कृष्ण फिलिंग पॉइंट यानी पेट्रोल पंप तीतरों पर उपभोक्ताओं से लगातार कम माप तोल कर लूट खसोट जारी है। पूरे पैसे लेकर माप तोल में गड़बड़ी का मामला लगातार प्रकाश में आ रहा है, जहां फिर से जनता के साथ साथ एक पत्रकार को भी लूट का शिकार होना पड़ा। जब उन्हें अपनी लूट का एहसास हुआ तो उन्होंने पेट्रोल पंप पर हंगामा कर दिया और कोतवाली तीतरों में इसकी सूचना तुरंत दी। मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर बालेश कुमार ने बड़ी मुश्किल से मामले को शांत करा दिया। ज्ञात हो कि पेट्रोल पंप कर्मचारी ने यह बताया कि अक्सर लोग तेल लेने के बाद यहां आकर नापतोल में कमी बता देते हैं और दोबारा तेल लेने के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। जनपद सहारनपुर के ब्लॉक गंगो के चमनपुरा नाम चर्चा घर में सैकड़ों डेरा प्रेमियों ने हर सप्ताह की भांति आज भी नाम चर्चा घर गुरु यश गाया। कविराज भाइयों ने शाह सतनाम जी महाराज रचित ग्रंथों से भजन लगा संगत का मन मोह लिया, जिससे आसपास का वातावरण गुरुमय हो गया। ब्लॉक गंगो भंगीदास मेघराज इंसा ने बताया कि पूरी दुनिया में वह संत गुरुमीत राम रहीम सिंह इंसा थे, जिन्हें समाज में फैली अन्य कुरीतियों एवं बुराइयों का अंधियारा दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक जलाया।
उत्तर प्रदेश के झांसी में मीडिया क्लब के तत्वावधान में पत्रकार भवन परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर रामतीर्थ सिंघल, विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन, विजय खेरा व श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष कैलाश चंद्र जैन के आतिथ्य में किया गया। इसमें एक और फाक की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं के तन मन में होली के रंग बिखेर दिए। वहीं नृत्यांगनाओं के नृत्य ने समा बांध दिया। इस मौके पर कई वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार कमलेश पांडे सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। झांसी मीडिया क्लब के तत्वाधान में पत्रकारों का ये 5वां होली मिलन समारोह कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम हुए, फूलों की होली खेली गई। साथ ही झांसी मीडिया क्लब के संरक्षण मंडल सदस्य जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको सम्मानित भी किया गया। हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर रामतीर्थ सिंघल जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय खेरा जी और समाजवादी पार्टी की MLC रमा निरंजन जी ने किया। इस दौरान सभी पत्रकार, हमारे पत्रकार साथी उपस्थित रहे और सभी ने एक दूसरे को होली की बधाई दी। सबसे पहले तो झांसी मीडिया क्लब का जो 5वां होली महोत्सव रखा गया बहुत ही सराहनीय था और काफ़ी अच्छा गया। और सभी पत्रकार बंधुओं को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि सभी ने बहुत एंजॉय किया और अपने झांसी की होली बहुत अच्छी हुई और सभी पत्रकारों के साथ, और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैं भी झांसी से हूँ, जैसा आपको जानते ही सभी पता है, मैं भी बेबी इमरान खान आर्टिस्ट हूँ झांसी से। और आज मैं मुन्ना मासूम जी जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ, और नीरज जी मेरे राइट साइड में खड़े हैं, उनके प्रोग्राम में हम सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया। और गानों पे आज जैसे कि होली का माहौल है तो कुछ फोक होली के डांस, होली के जो सॉन्ग्स हुए थे, और जो भी राई फाग राई सेरा, और इसी तर्ज पर जो होली के जो और डांस और सॉन्ग्स हैं जो नीरज जी ने गाए, मुन्ना मासूम जी और मेरी मॉम भी साथ में रही, और सभी पत्रकार बंधुओं ने बहुत बहुत सहयोग दिया। कैसा लगा आपको? रामराज की टिकोला शुगर मिल की डिस्टिलरी में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड की रात्रि में चोरों ने बंदूक चोरी कर ली थी, जिसकी शिकायत रामराज थाने में दर्ज कराई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए रामराज पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। देर शाम रामराज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी सराय निवासी आकाश शर्मा पुत्र मुकेश शर्मा को गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर टिकोला मिल के निकट जमीन में मिट्टी के नीचे दबी बंदूक को बरामद कर लिया। एसओ रामराज राजेंद्र गिरी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए बंदूक बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामला मीरापुर थाना क्षेत्र का है, जहां मंसूरी समाज के कब्रिस्तान पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर मंसूरी समाज के लोगों ने विरोध जाहिर किया। मामला मीरापुर के मोहल्ला मुश्तरक का है, जहां मंसूरी समाज के कब्रिस्तान है, जहां पर मंसूरी समाज के लोगों ने बताया कि हमारे कब्रिस्तान है और आसपास के खेतों वालों ने हमारे कब्रिस्तान की जमीन को अपने खेतों में मिला लिया है और कब्रिस्तान से चोरी से मिट्टियां उठाई जा रही हैं, जिससे कब्रिस्तान में से कंकाल भी दिखने लगे हैं, जिसकी जानकारी हमने आला अधिकारी को भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं मंसूरी समाज के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर मंसूरी ने बताया कि अगर जल्द ही कोई कार्रवाई ना हुई तो मंसूरी समाज आंदोलन करेगा। कब्रिस्तान से संबंधित है, जो बराबर के लोग हैं वो कब्रिस्तान पर कब्जा किए जा रहे हैं और एडीएम साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इनकी नब्ती करा करके हमारे कब्रिस्तान को कब्जा मुक्त किया जाए, अन्यथा। मामला ये है जी, जो हमारे कब्रिस्तान है कुछ लोगों ने काट लिए और ये कब्रिस्तान हमारे पहले काफ़ी बड़े थे, बहुत छोटे कर दिए गए। कब्र की जो मुर्दों की जो हड्डी है वो बाहर आ रही है। कुल मिला के ये है कि जो हमारा हक है हमें वो दिला दी जाए और किसी का कुछ नहीं चाहिए। कैराना लोकसभा सीट को लेकर चल रही मायापुर फार्म हाउस पर महापंचायत में सैकड़ों की तादाद में भीड़ पहुंची और सब ने अपनी अपनी बातें रखी। पंचायत द्वारा कमेटी गठित की गई जो फैसला लेगी कि मरंगा सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। इस दौरान मरंगा सिंह ने भावुक होते हुए कहा कि पार्टी उनका परिवार है और वह सदैव पार्टी की कार्यकर्ता रहेंगी, लेकिन जो फैसला अब उनके बड़े लेंगे वह उसे भी स्वीकार करेंगी और हमेशा उन लोगों के बीच रहेंगी।
जनपद जालौन के कोच में सनाडे सभा द्वारा रामकुंड पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जहां विधि विधान से सुंदरकांड पाठ समापन के बाद सनाडे सभा के लोगों ने होली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें उपस्थित ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। उपस्थित ब्राह्मण समाज के लोगों ने भगवान परशुराम जी के चित्र पर भी गुलाल लगाया और पुष्प अर्पित किए। इस दौरान लोगों को सुंदरकांड के समापन के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। और समाज में ये आज होली मिलन कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जो प्रतिवर्ष होली के दूसरे दिन अर्थात 30 को मनाया जाता है, जिसमें समाज के बंधुओं को एकत्रित किया जाता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है और तमाम साल भर की जो किए गए कार्यों का आय व्यय भी इसमें रखा जाता है। और इससे एक चीज़ होती है, जो भी हमारे समाज में लोग दूर भाग रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, तो इसके माध्यम से वह आपस में मिलते हैं, बैठते हैं और बातचीत करते हैं और एक अच्छाई पर प्रयास किया जाता है कि अच्छे विचारों का आदान प्रदान हो और नई जो युवा पीढ़ी है इससे जुड़े और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करे, ऐसा प्रयास किया जाता है। जनपद जालौन के कोच में गहोई भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश तिवारी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। आयोजित बैठक में भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती की उरई में होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। सभी कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया और सभी को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश तिवारी ने बताया कि उरई में उमा भारती जी का कार्यक्रम 26 मार्च को टाउन हॉल मैदान में होगा, जिसको लेकर ये बैठक कार्यकर्ताओं के साथ की गई है, जिसमें कोचनगर से 500 कार्यकर्ता जाएंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य इस समय चुनावी मूड में सारे कार्यकर्ता है और एक उरई में उमा भारती जो केंद्रीय मंत्री रही है उनकी सभा होना है। उसके उद्देश्य से यहाँ से कितनी संख्या जाएगी, कैसे लोग जाएंगे, क्या क्या साधन जुटाएंगे, उसके लिए थी। यहाँ बैठक में तय हुआ कि 3 बसें यहाँ से जाना है। करीबन 500 संख्या का लक्ष्य रखा गया। कोचनगर से 500 संख्या जाएंगी, 3 बस और कुछ 4 व्हीलरों को मिला के 500 संख्या यहाँ से करना है। उसी के संदर्भ में आज की बैठक थी। कितनी तारीख को हो रही है? 26 तारीख को टाउन हॉल में 11 बजे। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र के गांव रायपुर अटेरना में श्री प्यारे जी महाराज की कथा का आयोजन किया गया। मंदिर में की गई कथा में श्रद्धालुओं की लाइन लगी रही, जिसमें श्री प्यारे जी महाराज की कथा का दूसरे दिन समापन हुआ। मंदिर द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 मार्च को मेले का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना क्षेत्र के गाँव रायपुर अटेरना स्थित श्री प्यारे जी महाराज मंदिर में कथा ज्ञान यज्ञ एवं कथा सप्ताह का शुभारंभ किया जा रहा है। वहीं श्री प्यारे जी महाराज मंदिर में मंदिर के शास्त्री जोगेंद्र पंडित के द्वारा कथा का आयोजन भी प्रतिदिन किया जा रहा है और कथा का आज दूसरे दिन समापन हुआ। कथा में गांव के लोग कथा का आनंद उठा रहे हैं। शास्त्री जोगेंद्र पंडित ने 2 दिन पूर्व भागवत पुराण को अपने सर पर रखकर गांव में कलश यात्रा निकाली थी और उसके बाद प्यारे जी महाराज की कथा का आयोजन किया जा रहा है। क्या है ये? गाँव के मंदिर का मेला लगता है प्यारे जी महाराज जी। किस लिए क्या कथा चल रही है? क्या है ये कथा? कथा चल रही है। मेला भी लगाया जाएगा गाँव में? उनका मेला लगेगा 26-27 का। कब लगेगा मेला वो? 26 और 27। कौन सा गांव है वो प्रधान जी? प्रोग्राम में जो हमारे गांव में प्रोग्राम चल रहा है, ये श्री राम माँ कथा चल रही है और श्री प्यारे जी महाराज की कथा चल रही है। उनका जन्म दिवस चैत्र की षष्ठी में मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में उनके विषय में उनकी चर्चा चल रही है। कितने श्रद्धालु अब तक यहाँ देखने के लिए आए, कथा को सुनने के लिए आए हैं? जी, यहाँ पे श्रद्धालु लगभग जो है 200 के आसपास उपस्थित है और आप देख भी रहे हैं, तो धर्म लाभ उठाने के लिए काफी मात्रा में मेला भी लगाया जाएगा गांव में मंदिर के ऊपर। जो है 26 तारीख में मार्च की छठ को प्रत्येक वर्ष छठ को मेला लगता है। इसी प्रकार इस बार भी मेले का आयोजन होगा। शामली जनपद के झिंझाना थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है।
तेज रफ्तार ट्रक ने फुटपाथ पर चल रहे वृद्ध को कुचल दिया, जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। ट्रक धुआं कर जलने लगा और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में एसओ जिंजाना भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रक में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। वहीं ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। दरअसल मामला जिंजाना थाना क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे का है, जहां पर अहमदगढ़ चेक पोस्ट के निकट करनाल की ओर से गलत दिशा में आ रहे ट्रक ने पैदल चल रहे वृद्ध को कुचल दिया। वृद्ध की इस दौरान मौके पर ही मौत हो गई। मृतक वृद्ध का नाम दीपचंद पुत्र मांगे राम बताया जा रहा है, जो जिंजाना थाना क्षेत्र के गाँव अहमदगढ़ का निवासी है। वृद्ध की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगाकर मेरठ करनाल हाईवे को जाम कर दिया, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण उच्च अधिकारी को मौके पर बुलाने व मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग पर अड़े रहे। वहीं ग्रामीणों ने एक मांग यह भी रखी कि हाईवे पर डिवाइडर के कट बंद हो। हालांकि हादसे की सूचना पर एसडीएम कैराना अमित पाल शर्मा और सीओ कैराना राजेश कुमार तिवारी, सीओ शामली RK श्रीवास्तव के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। मेरठ करनाल रोड पे एक एक्सीडेंट की सूचना मिली और एक्सीडेंट के बाद तुरंत ही पुलिस प्रशासन, इंस्पेक्टर साहब, उसके बाद सीओ, हम और एडिशनल साहब मौके पे पहुंचे। पहुंचने के बाद जो इनकी समस्याएं हैं वो सुनी गई। मेन समस्या इनकी थी कि कट काफ़ी है इस रोड पे, तो उसके लिए इनको आश्वस्त किया गया कि जो जैसे रूल हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के, उस अनुसार कटों को बंद करवाया जाएगा और कटों को बंद करवाने के बाद किसी के द्वारा अगर इलीगली कट खोलने की कोशिश की गई तो अवश्य कार्रवाई की जाएगी। आरोपी ड्राइवर पकड़ा गया? हाँ जी, आरोपी ड्राइवर पकड़ा गया है, तहरीर ले चुके हैं और उसके अनुसार अवश्य कार्रवाई कर रहे हैं। मामला ये हुआ कि लंबे समय से यहाँ सड़क टूटने के कारण ट्रैफिक जो है रोंग साइड से चल रहा है और इसे कई बार कप्तान साहब को पर्सनली मिलके भी कह चुके, वैसे भी कह चुके, फोन पे भी बार बार कर रहे हैं। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं क्योंकि ट्रक रोंग साइड से आ रहे हैं। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि हमारे ताऊ जी अपने घर से निकले ही थे खेत में जाने के लिए कि तभी रोंग साइड से बिडोली की ओर से ट्रक आ रहा था। लगभग 2:40 के आसपास का टाइम है, तो हम लोग भी सामने ही बैठे थे कि उसने वो तेजी से लापरवाही से ट्रक लेकर आ रहा था और उसने उनको घर से निकलते ही अपनी चपेट में ले लिया और घसीटते हुए लगभग 25 मीटर तक घसीटा, जिस कारण उनको पूरी तरह रोन दिया। पेट से नीचे उनका सब मामला खत्म हो गया थी। तो प्रशासन से क्या मांगे की गई? तो प्रशासन से मांगे ये की गई है, एक तो इनके खिलाफ ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा कायम हो, दूसरी चीज इन्हें मुआवजा दिया जाए, तीसरी चीज ये जो डिवाइडर जगह जगह खुले हुए हैं इनको पूर्णतः बंद कराया जाए। तो क्या बागपत में महिला की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के नीचे महिला का शव पड़ा मिला। महिला की धारदार हथियार से हत्या करने के बाद शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन अभी तक भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि महिला की पहले तो हत्या की गई, उसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से शव को नीचे फेंक दिया गया। अभी पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन हत्या किसने की और शव किसका है इसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। हत्या की वारदात खेकड़ा थाना क्षेत्र के डगरपुर गांव के पास की है, जहां ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के नीचे महिला का लहूलुहान शव पड़ा मिला। महिला का धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई थी। महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। महिला ने लाल रंग का सूट और ब्लैक कलर की जींस पहनी थी और मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश भी शुरू कर दी है। घटना के बाद सीओ खेकड़ा राजीव प्रताप सिंह ने घटना स्थल का जायजा लिया। ग्राम डगरपुर की नहर थाना कोतवाली खेकड़ा क्षेत्र में आज बीती रात एक शव प्राप्त हुआ है एक महिला का। उसने लाल रंग की कैपरी और काले रंग की एक जीन्स पहन रखी है। वो नहर की पटरी पर मृतावस्था में पाया गया है और उसके गले में चोट के निशान हैं। युवती की उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जाती है। मृतक के शव को लोगों को शिनाख्त कराया गया, किंतु जानकारी नहीं हो सकी। उसको पीएम के लिए भेज दिया गया है और आसपास के जनपदों को इस संबंध में सूचित किया गया है कि उनके यहाँ अगर कोई इस तरह की गुमशुदगी हो तो सूचित करें। कहीं रेप के बाद हत्या की कोई वारदात तो नहीं सही? इस आशय को भी पंचायतनामा में लिखा गया है कि पीएम के बाद ही ये ज्ञात हो पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या था।
रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया, जहां प्रदेश के कई हिस्सों में विजय संकल्प रैलियों का आयोजन किया गया। जहां सहारनपुर में रैली को संबोधित करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, तो वहीं जनपद मुजफ्फरनगर में भाजपा के स्टार प्रचारक और फायर ब्रांड नेता उमा भारती भी पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने गठबंधन पर जमकर कटाक्ष किए। वहीं उन्होंने प्रदेश में हुए सपा बसपा के गठबंधन पर भी खूब भड़ास निकाली। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, फरीदाबाद में यह कहावत उस वक्त सार्थक हो गई जब फरीदाबाद में हुई भाजपा की पहली विजय संकल्प जनसभा। हरियाणा लोकसभा प्रभारी कलराज मिश्र और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सामने ही लोगों ने कृष्णपाल गुर्जर की खिलाफत करना शुरू कर दिया और साफ साफ कह दिया कि वह मोदी भक्त हैं, मगर कृष्णपाल को सांसद नहीं चाहते। जिस पर कलराज मिश्र ने इन लोगों को धमकाते हुए कहा कि अगर उनका प्रदेश होता तो वह नीचे उतर कर गोली मार देते। लोगों को शर्म आनी चाहिए, मोदी का नाम खराब कर रहे हो। तो वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने माना कि लोग मोदी के साथ हैं, उनके साथ नहीं। फरीदाबाद में आज लोकसभा प्रभारी कलराज मिश्र की पहली विजय संकल्प जनसभा थी, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं पूर्ण बहुमत से जीत का भी दावा किया और कार्यकर्ताओं को चुनावी मूल मंत्र दिए। प्रारंभ हुआ है, यह हमारे एक तरह से चुनावी अभियान प्रारंभ हुआ है और इस अभियान के अवसर पर काफी बड़ी तादाद में लोग उपस्थित रहे हैं और इसमें जिस ढंग से आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने आतंकवादियों का बीच में सेना ने जिस तरीके से जवाब दिया और उनके विशेष रूप से जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त किया, यह लोगों को पुनः स्मृति दिलाते हुए और साथ ही साथ इसके बारे में कांग्रेस पार्टी तथा और कुछ क्षेत्रीय दल जिस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसके कारण आतंकवाद को और दुश्मन देश को प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। इन सारी चीजों के बारे में जनता को हमने तथ्यात्मक आधार पर बताया है और जनता स्वयं इसको अनुभव भी करती है। साथ ही साथ ये 130 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय श्री मोदी जी है, हमेशा बोलते हैं विदेशों में भी यहाँ भी। उसका अर्थ सीधे सीधे ये है कि एक एक व्यक्ति के प्रति वो संवेदनशील हैं। प्रारंभ में उन्होंने कहा था कि हम गरीबों के प्रति समर्पित हैं, सबका साथ सबका विकास के आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो जो उन्होंने छोटी छोटी योजनाएं बनाई, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो जनधन खाता योजना हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे इंद्रधनुष योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, ये ऐसी योजनाएं जो सामान्य और गरीब लोगों के लिए बड़ी ही उपयोगी हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, छोटे छोटे कारोबार की दृष्टि से भी और साथ ही साथ हर प्रकार के कार्य करने की दृष्टि से भी। किसानों के हिसाब से भी छोटी छोटी योजनाएं बनाकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना होगी, चाहे प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना की होगी, चाहे MSP की घोषणा की योजना होगी, सभी योजनाएं ऐसी हैं जो किसानों के हित की दृष्टि से है। और चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना होगी जिसमें 6,000 रुपया प्रतिवर्ष और 2,000 रुपया त्रैमासिक देने का उन्होंने खाता में देने का तय किया था। तो ये उनकी संवेदनशीलता का परिणाम था। तो इसको यहाँ लोगों के बीच में रखा है ताकि लोग अनुभव करते हुए आने वाले जो बाकी के दल के लोग हैं उनको जवाब दे सके तुमने क्या किया। ये लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ये बताया। तो आज इस संकल्प रैली में एक अच्छी चीज है। लोगों की भी नब्ज आपने टटोली है, क्या कुछ सामने आया? प्रत्याशी की घोषणा शीघ्र हो जाएगी। जो हरियाणा इलेक्शन कमेटी है इसने अपनी सिफारिश दे दी है केंद्रीय चुनाव समिति को और केंद्रीय चुनाव समिति 1-2 दिन में इसको देख करके उसके अनुसार उम्मीदवारों की घोषणा। भाजपा की ये जो अभी जो आपने सवाल पूछा, ये जो आज चीज की गई है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं न कहीं कुछ विरोधी ऐसे लोग रहे हैं जो नहीं चाहते रहे हैं कि ये कार्यक्रम सफल हो, उन्होंने उपद्रव किया है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता तो क्या ऐसे लोगों को पार्टी से निकाला जाए? अब हम आइडेंटिफाई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक चीज है और मैं समझता हूँ कि हमारे बात करने के बाद समझ भी गए हों। संगठन के भविष्य में ऐसी चीज नहीं होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हरियाणा सरकार के एक मंत्री विपुल गोयल भी हम मौजूद नहीं है, फूट तो साफ उजागर हो रही है।
नहीं, आप तो यहाँ इस विधानसभा का कार्यक्रम था। विपुल जी किसी काम से और जगह गए होंगे। और भी नेता हैं। और कई नेताओं को सब भेजा गया है, कई जगह भेजा गया है। जहाँ जहाँ लोगों को भेजा गया वहाँ लोग गए हैं। यहाँ जिनको आना था वो आए हैं। यहाँ हमारा महामंत्री है, हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे MLAs हैं, हमारे लोकसभा के सभी लोग तो हैं। यहाँ चेयरमैन भी है, नगर निगम की मेयर भी है। विपुल गोयल जी नहीं है। विपुल जी को कहीं और भेजा गया होगा। संसदीय क्षेत्र में किसपाल गुर्जर को टिकट मिल रही है? मैंने कहा ना कि ये तो घोषणा होगी, जिस दिन घोषणा हो जाएगी आप देख लेना। मिश्रा जी, आपके भतीजे कांग्रेस से तैयारी कर रहे हैं। कौन भतीजे? सुनने में आई है कि मुझे पता नहीं कौन भतीजा भैया। हमारा भतीजा तो एक डायरेक्टर एग्रीकल्चर है। जो है उपस्थिति बिल्कुल है ही नहीं पूरे आपके प्रोग्राम में। ये सुनो, हरियाणा पूरे भर में जाकर अब देखो तो जितनी उपस्थिति यहाँ थी वैसे उपस्थिति हुआ करती है। स्पेशली अगर महिलाओं को बुलाया जाता है कैमरे की तरफ, लेकिन यहाँ जितने उपस्थिति होनी चाहिए थी और ज्यादा होती तो अच्छा होता। और ये सब जगह की स्थिति। लोकसभा को लेकर क्या कुछ और तैयारियां चल रही हैं? बूथ स्तर पर लोग प्रभावी तौर पर संगठनात्मक हिसाब से काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बूथ स्तर पर काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों के प्रसाद जोड़ेंगे और मतदान के दिन पूरा मतदान हो जाए इसकी चिंता करेंगे। जो आज विरोध कार्यकर्ताओं ने किया मैं उसको नहीं के बराबर मानता हूँ, क्योंकि मैंने देखिए आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, केंद्र में मंत्री रहे, अनेकों बार उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, आदरणीय कलराज मिश्र जी आज विजय संकल्प रैली पे यहाँ पर लोगों को संबोधित करने आए थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं में, लोगों में उत्साह भरा। मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं और जो ये पुलवामा का जो घिनौना कांड हुआ उस सब पर उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है और मोदी सरकार जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां थी गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए, उन सब से उन्होंने अवगत कराया है और लोग आज कार्यकर्ताओं में जोश भरकर यहाँ पर गए हैं। ये कुछ लोग विरोध कर रहे थे, कौन लोग थे? देखिए कोई विरोध नहीं है, सब हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, कोई विरोध नहीं है, सब कमल के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ IMT क्षेत्र की मैराथन मोटर्स कंपनी में आग लग गई। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की तस्वीरें सामने आई हैं। बल्लभगढ़ के IMT क्षेत्र की मैराथन मोटर्स कंपनी में अचानक से आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि कंपनी में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। रविवार होने के चलते कंपनी में कम ही कर्मचारी काम कर रहे थे, जिन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया। आग के कारणों की बात करें तो शॉर्ट सर्किट के चलते कंपनी में आग लगी थी। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, मगर तब तक लाखों रुपए का सामान आग की चपेट में आकर स्वाहा हो चुका था। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की माने तो वह कंपनी में काम कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें शोर सुनाई दिया, जिससे पता लगा कि कंपनी में आग लग चुकी है। उन्होंने आनन फानन में बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आप इसी में काम करते हैं? तो आग कैसे लगी? ऊपर थे सारे, अच्छा, हम तो लंच कर रहे थे। अच्छा, लंच कर रहे थे, अचानक आग लगी। अचानक उसके बाद क्या हुआ? आग लगी तो हम नीचे आ गए सारे। सारे कर्मचारी नीचे आ गए। आप भी इसी रेशमा, आप भी इसी कंपनी में काम करते हैं? कौन सी कंपनी है? किस जगह है? IMT में है। तो ये आग लगी कैसे लगी? आप ये हमें नहीं पता, हम तो ऊपर लंच कर रहे थे, ऊपर छत पे गए। अच्छा, क्या बनता है इस कंपनी में? बनता क्या है इस कंपनी? बनता क्या? मोटर बनती है। तो अभी कैसे लगी आग, कुछ पता लगा? कितने समय की बात है? कितना टाइम था? 1:30 बजे करीब आग लगी है। आग बुझाने के लिए गाड़ी आ गई यहाँ पे? गाड़ी आई जब आग लगी। किसी को चोट लगी है? आग बुझा दी गई है अभी या फिर अभी भी जारी है? हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।